वेदों में डार्क मैटर की अवधारणा नई नहीं है। हमारे वैदिक ऋषियों ने पहले ही वैदिक ग्रंथों में डार्क मैटर के बारे में लिखा है। महाविस्फोट बिग बैंग कॉस्मोलॉजी की प्रमुख विशेषताओं में से एक डार्क मैटर है। माना जाता है कि इतने लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के लिए ब्रह्मांड में एक सैद्धांतिक द्रव्यमान ऊर्जा घनत्व है और दूसरी ओर देखा गया कि द्रव्यमान ऊर्जा घनत्व उससे कहीं कम है। सैद्धांतिक घनत्व अधिकांश अवलोकन प्रेक्षित घनत्व को सैद्धांतिक घनत्व के 10% पर रखते हैं। तो 90% जनऊर्जा का क्या हुआ जो वहां होनी चाहिए लेकिन वास्तव में वहां नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस लुप्त द्रव्यमान ऊर्जा को डार्क मैटर नाम दिया है। फिलहाल वैज्ञानिकों को इस बात का कोई सुराग नहीं है कि डार्क मैटर क्या हो सकता है। हिंदू धर्म कहता है कि इनमें से कुछ अदृश्य दुनियाएं हम जो हैं उससे कहीं अधिक परिपक्व जीवन रूपों को आश्रय देती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित इन विदेशी दुनियाओं हमारे ब्रह्मांड के भीतर अदृश्य ब्रह्मांडों के कुछ नाम हैं। किन्नर लोक, किमपुरुष लोक, गंधर्व लोक। हिंदू धर्म ग्रंथों का दावा है कि हिमालय पर्वत के पास एक ऐसा पराया लोक, अदृश्य लोक मौजूद है, वह है गंधर्वलोक। इसका अर्थ है गंधर्वों का लोक। यह उस लोक के प्राणियों का नाम है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह भी उल्लेख किया गया है कि हमारे लिए कुछ आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ उन अदृश्य ब्रह्मांडों का दौरा करना संभव है और हिंदू संत अक्सर उनका दौरा करते रहे हैं और वे प्राणी भी अतीत में भारत का दौरा करते रहे हैं, लेकिन हम साधारण लोग उन पर ध्यान देने में असफल होते हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप से पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं हैं। हिंदू धर्म का दावा है कि ये अलग अलग ब्रह्मांड अलग अलग पदार्थ कणों से बने हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां अपनी सीमाओं के कारण उन सभी को पकड़ने में विफल रहती हैं। इनमें से कुछ ब्रह्मांड एक दूसरे को काटते हैं और जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वह वास्तव में शून्य साझा कर रहा है, अंतरिक्ष नहीं। अंतरिक्ष की अवधारणा हमारे ब्रह्मांड से संबंधित है, किसी अन्य ब्रह्मांड के साथ, यानी जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसके भीतर कोई अन्य ब्रह्मांड भी है, लेकिन हम अपनी इंद्रियों से इसे नोटिस करने में विफल रहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों का दावा है कि इनमें से कुछ अदृश्य ब्रह्मांडों में भी जीवन रूप या प्राणी हैं। हम और अन्य अदृश्य ब्रह्मांडों के वे प्राणी जो चारों ओर छिपे हुए हैं, हालांकि साथ साथ रह रहे हैं, कभी कभी एक दूसरे से होकर गुजरते हैं, एक दूसरे को नोटिस करने में विफल रहते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद डार्क मैटर क्या है? व्हाट इज डार्क मैटर इन हिंदी? दोस्तों, ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में जानने की रोचकता हमेशा बनी रहती है। आज की वीडियो में डार्क मैटर को जानने का प्रयास करेंगे। समस्त ब्रह्मांड में एक बल लग रहा है जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखता है और इस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। डार्क मैटर ही है जो गुरुत्वाकर्षण बल पैदा कर रहा है जिससे पूरी गैलेक्सी में संतुलन बना हुआ है। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हम देखते हैं वो या तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है या फिर किसी दूसरे के प्रकाश को परावर्तित करती है। जैसे तारे जिनका खुद का प्रकाश होता है और हमें तारे प्रकाशमान दिखाई देते हैं, और ग्रह जो किसी तारे के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में उपस्थित डार्क मैटर ना तो प्रकाश का उत्सर्जन करता है और ना ही किसी दूसरे के प्रकाश को परावर्तित करता है। Who discovered डार्क मैटर? अगर डार्क मैटर दिखाई ही नहीं देता है तो कैसे पता चलता है कि डार्क मैटर उपस्थिति है?
डार्क मैटर की उपस्थिति का अनुमान उसके गुरुत्वाकर्षण बल से लगाया जाता है जो इसके आसपास की वस्तुओं पर प्रभाव डालता है। डार्क मैटर की खोज किसने की थी? वर्ष 1933 को डार्क मैटर की खोज की गई थी और इसका पता लगाने वाले खगोलविद का नाम फ्रिट्ज ज़्विकी था जो अमेरिका का निवासी था। वे कोमा नामक गैलेक्सी का अध्ययन कर रहे थे, तब उनको डार्क मैटर का पता चला था। उसने डार्क मैटर के संदर्भ में बताया कि इस गैलेक्सी में ऐसा पदार्थ उपस्थित है जिसका मास तो है, लेकिन वह प्रकाश का ना तो उत्सर्जन करता है और ना ही परावर्तन करता है। फ्रिट्ज ज़्विकी ने इस मास को मिसिंग मास प्रॉब्लम नाम दिया था। शुरू में खगोलविदों ने फ्रिट्ज ज़्विकी के इस अनुमान पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद के खगोलविदों के द्वारा किए गए अध्ययनों से यह साबित हो गया कि डार्क मैटर का भी अस्तित्व है और इस मिसिंग मास को डार्क मैटर का नाम दिया गया। वेरा रुबिन नामक खगोलविद ने डार्क मैटर के बारे में कई गैलेक्सी का अध्ययन करके पुख्ता किया कि इसका अस्तित्व है। इसके बाद कई और खोजें हुई और निष्कर्ष निकाले गए। इनसे यह मालूम हुआ कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी गैलेक्सीज है जिनमें डार्क मैटर पूरी तरीके से अनुपस्थित है, जैसे एक गैलेक्सी है ग्लोबुलर जिसमें डार्क मैटर नहीं है। ऐसी भी कुछ गैलेक्सी है जिनमें पूरा ही डार्क मैटर है और प्रकाश मौजूद नहीं है। वर्गो नामक एक गैलेक्सी है जिसमें प्रकाश मौजूद नहीं है। डार्क मैटर किससे मिलकर बना होता है? What is डार्क मैटर मेड ऑफ? शुरू में खगोलविद यह मानते थे कि डार्क मैटर ब्लैक होल का ही एक रूप है, लेकिन कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर पाया। डार्क मैटर इन हिंदी। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि डार्क मैटर न्यूट्रिनो, ये आवेश रहित कण है जो प्रकाश की गति से गतिमान है, नामक कणों से मिलकर बनता है, लेकिन इसकी भी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो पाई। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि डार्क मैटर विम्प्स नामक कणों से मिलकर बनता है और कुछ के अनुसार डार्क मैटर पॉजिट्रॉन कण से बनता है, लेकिन दोस्तों आखिर डार्क मैटर किससे मिलकर बनता है, यह अभी भी रहस्य ही है और सब अनुमान ही है जिनकी सत्यता नहीं है। वैसे दोस्तों इस सब का रहस्य छिपा हुआ है बिग बैंग में। बिग बैंग वो महाशक्तिशाली विस्फोट था जिसके कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। विस्फोट के बाद से ही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और उस बिंदु से फैल रहा है जहां से बिग बैंग शुरू हुआ था। बिग बैंग के समय बिखरा पदार्थ बिग बैंग के बिंदु से लगातार दूर जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड में 4.9% प्रकाश का पदार्थ है, यानी कि समस्त तारे, ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु इस 4.9% में आते हैं और बाकी बचे ब्रह्मांड में 68.3% में डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर 26.8% है। ऐसे में हब्बल से आए इस डाटा का बारीकी से अध्ययन किया गया। अध्ययन में पता चला कि आज हमारा ब्रह्मांड जिस स्थिरता और व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है, उसके पीछे की वजह डार्क मैटर है। वहीं जिस तेजी से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और उसके भीतर की आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, उसके पीछे की वजह डार्क एनर्जी है। गजब का संयोग है, सालों पहले एडविन हब्बल ने ही दुनिया को यूनिवर्स के थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन के बारे में बताया था। वहीं सालों बाद उन्हीं के नाम के एक टेलीस्कोप ने उस रहस्य से पर्दा उठाने का काम किया,
जिस पदार्थ के चलते इस ब्रह्मांड की फैलने की गति में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आज भी कौतूहल का विषय बने हुए हैं। इनके बारे में हमारे पास अब तक कोई विकसित समझ नहीं है। ये दोनों ही पदार्थ प्रकाश का परावर्तन नहीं करते। इसके अलावा इनका द्रव्यमान भी काफी कम है। इनका द्रव्यमान इतना ज्यादा कम है कि हम भविष्य में विकसित होने वाली हाईटेक से हाईटेक दूरबीन से भी इनके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। हालांकि इनका असर ब्रह्मांड में है और उस असर से हमें इनके होने के बारे में पता चलता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज होने से पहले ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कह दिया था कि ब्रह्मांड पूरी तरह खाली नहीं है। इसमें कई तरह के चौंकाने वाले गुण हैं। हमारे इस ब्रह्मांड के ताने बाने को बुनने में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज भले ही हम इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, वहीं दूसरी तरफ भविष्य ऐसी कई संभावनाओं को लेकर खड़ा है जिसके बल पर कहा जा सकता है कि आगे आने वाले वक्तों में इन दोनों रहस्यमयी पदार्थों के विषय में काफी कुछ जाना जा सकेगा। हमारी सभ्यता और तकनीक का जिस गति से निरंतर विकास हो रहा है, उसके आधार पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारी उत्सुकता की आंखें एक दिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य से भी पर्दा उठा देंगी। शायद तब कई और अनभिज्ञ अनजाने रहस्य हमारी आंखों के सामने आएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड और उसके भीतर के छुपे रहस्य असीमित हैं। वहीं इंसान के भीतर की प्रबल आकांक्षा भी उसी को जानने की है। महान खगोल वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, ब्रह्मांड हमारे भीतर छुपा है, हम उसी से बने हैं। ये अनंत अंतरिक्ष खुद को हमारे जरिए ही जान रहा है। हम ब्रह्मांड को जानने का एक जरिया हैं। भविष्य में अंतरिक्ष की कई गुत्थियां सुलझाई जाएंगी और कई नए रहस्य जन्म लेंगे। इन दोनों के बीच जो एक चीज निरंतर रहेगी वो है उत्सुकता, जो हमेशा कुछ नए और अनजाने पहलुओं को जानने के सफर पर चलती रहेगी। हालांकि इसके लिए हमें विज्ञान विषयक बनना पड़ेगा। आज हमारी सभ्यता युद्धोन्माद में घायल है। अपने निजी हितों के लिए एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहे हैं। इन सब के बीच मानवता क्षतिग्रस्त हो रही है। हमें अपनी सामूहिक चेतना के स्तर को ऊपर उठाने की जरूरत है। हमें विज्ञान विषयक बनने की जरूरत है। इसी में हमारा और हमारे भविष्य का कल्याण है। हिंदू धर्म में डार्क मैटर इसलिए इस विसंगति का कारण जानने के लिए आधुनिक वैज्ञानिकों को संदेह है कि ब्रह्मांड में कुछ प्रकार का पदार्थ छिपा होना चाहिए जो हमें दिखाई नहीं देता है या अब तक हमारे द्वारा पता नहीं लगाया गया है। आधुनिक विज्ञान का मानना है कि ऐसे पदार्थ और ऊर्जा जो हमारी जानकारी में नहीं हैं, ब्रह्मांड में लगभग 95% हैं, जबकि हम जो देखते हैं वह केवल 5% है। यानी ब्रह्मांड में सभी ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं, ब्लैक होल और आकाशगंगा की धूल का हिस्सा लगभग केवल 5% है। बाकी मामला लगभग 95% हमारे लिए अज्ञात है। तो ब्रह्मांड में मौजूद अज्ञात पदार्थ डार्क मैटर की खोज शुरू हो गई है। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वह मुख्य रूप से प्राथमिक कण त्रिमूर्ति इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है।
हमारे ब्रह्मांड में अन्य कण भी हैं और इन्हें सामूहिक रूप से कहा जाता है बैरोनिक पदार्थ। वेदों में डार्क मैटर। ऋग्वेद डार्क मैटर के बारे में बात करता है, जिसका अर्थ है जो कुछ भी पैदा हुआ है वह उसका 1/4 है, उसका 3/4 स्वर्ग में अमर है। डार्क मैटर की अवधारणा नई नहीं है। हमारे वैदिक ऋषियों ने पहले ही वैदिक ग्रंथों में डार्क मैटर के बारे में लिखा है। महाविस्फोट बिग बैंग कॉस्मोलॉजी की प्रमुख विशेषताओं में से एक डार्क मैटर है। माना जाता है कि इतने लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के लिए ब्रह्मांड में एक सैद्धांतिक द्रव्यमान ऊर्जा घनत्व है और दूसरी ओर देखा गया कि द्रव्यमान ऊर्जा घनत्व उससे कहीं कम है। सैद्धांतिक घनत्व। अधिकांश अवलोकन प्रेक्षित घनत्व को सैद्धांतिक घनत्व के 10% पर रखते हैं। तो 90% जन ऊर्जा का क्या हुआ जो वहां होनी चाहिए लेकिन वास्तव में वहां नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस लुप्त द्रव्यमान ऊर्जा को डार्क मैटर नाम दिया है। फिलहाल वैज्ञानिकों को इस बात का कोई सुराग नहीं है कि डार्क मैटर क्या हो सकता है। न्यूट्रिनो। एक लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि डार्क मैटर में बड़े पैमाने पर न्यूट्रिनो होते हैं। वैज्ञानिक जिन न्यूट्रिनो से परिचित हैं, उनका कोई द्रव्यमान नहीं होता या बहुत छोटा द्रव्यमान होता है। दूसरी ओर डार्क मैटर को ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ब्रह्मांड के विकास को प्रभावित करता है। आधुनिक विज्ञान को संदेह है कि बैरोनिक पदार्थ के अलावा अन्य प्रकार के पदार्थ कण भी हैं और यह हमारी जानकारी से छिपा हुआ है और यह ब्रह्मांड में गायब पदार्थ का 95% हिस्सा है। यहाँ यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का दावा है कि जो पदार्थ हम चारों ओर देखते हैं उसके अलावा अन्य प्रकार के पदार्थ भी होते हैं जिन्हें हमारी 5 इंद्रियां पहचानने में विफल रहती हैं। संभवतः यह वह काला पदार्थ हो सकता है जिसे आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञानी खोज रहे हैं। हिंदू ब्रह्मांड संबंधी धर्म ग्रंथों का दावा है कि यह ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं अनंत सृष्टि में बस एक छोटा सा धब्बा है, अंतहीन महासागर में एक छोटी सी लहर है। हिंदू धर्म ग्रंथों का दावा है कि ईश्वर ने अरबों खरबों ब्रह्मांड बनाए हैं। यहाँ तक कि आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में भी मल्टीवर्स अवधारणा